चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। खबर सोनीपत से। सोनीपत में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिरकत की है। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम की, जहां पर ये देखिए तस्वीरें सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और ऐसे में सोनीपत में जब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा थे तो उन्होंने यहाँ पर एक खास कार्यक्रम में शिरकत की और कई बातें भी उनकी ओर से यहाँ पर कही गई हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व को लेकर। तो मंदिर में कार्तिकेय शर्मा की ओर से पूजा अर्चना तो हुई है, उन्होंने साथ ही सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर सभी को संबोधित भी किया है इस कार्यक्रम में। तो कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनीपत में ये जो भव्य कार्यक्रम है वो होता है, जिसमें बतौर चीफ गेस्ट पहुंचते हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने इस दौरान अपने संबोधन में सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए इतिहास के बारे में भी सभी को बताया। कई बड़ी बातें उन्होंने की और देखिए जलाभिषेक भी उन्होंने किया है पहले पहुंचकर। आज सोमवार का दिन भी है और सोमवार के दिन ये जो तमाम जगह पर जो कार्यक्रम है वो हो रहे हैं सोमनाथ स्वाभिमान दिवस के अवसर पर, कह सकते हैं कि शुभ अवसर। और इस अवसर पर पहले पूजा अर्चना रुद्राभिषेक भी किया गया और फिर कार्तिकेय शर्मा ने संबोधित भी किया है सभी को। तो सोनीपत से ये लाइव माफ कीजिएगा, ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर, जहां पर एक कार्यक्रम होता है इसमें कार्तिकेय शर्मा शिरकत करते हैं। पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई है यहाँ पर, साथ ही सभी को संबोधित भी उन्होंने किया है। ये देखिए कलश यात्रा भी यहाँ पर निकाली गई और जो कलश यात्रा महिलाएं निकाल रही थी उनसे भी उन्होंने बातचीत की है। महिलाओं के बीच भी पहुंचे हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। कलश यात्रा भी इस अवसर पर यहाँ पर जो है वो निकाली गई थी, इसमें शामिल हुए हैं राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा। तो भव्यता साफ तौर पर नजर आ रही है इस कार्यक्रम की, जो कि सोनीपत में हुआ। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर एक कार्यक्रम का आयोजन होता है जिसमें शामिल होते हैं कार्तिकेय शर्मा। दरअसल जो कार्यक्रम था इसमें तमाम जो मंदिर हैं वहाँ पर भी वो गए और पूजा अर्चना भी उनकी ओर से की गई है। जलाभिषेक भी किया उन्होंने और पूजा अर्चना भी की है मंदिरों में। आज सोनीपत की इस वीर धरा पर खड़े होकर जब मैं हवाओं में गूंजते जयकारे को सुनता हूं तो मुझे वही गूंज सुनाई देती है जो आज से 75 साल पहले पाटन के समुद्र तट पर थी। लोग मुझसे पूछते हैं कि सोमनाथ का उत्सव गुजरात में है, आप हरियाणा में क्यों मना रहे हैं? तो उन्हें मेरा जवाब है कि सोमनाथ केवल गुजरात का नहीं, वे भारत के उस आत्मा का प्रतीक है जिसे ना गजनी की तलवारें झुका पाई, ना औरंगजेब का अहंकार मिटा पाया और ना ही आजादी के बाद की जो सूडो सेक्युलरिज्म की मानसिकता थी उसकी साजिश रोक पाई। और जब जब भारत की आत्मा पर प्रहार हुआ है तब तब हरियाणा के वीरों ने अपनी छाती अड़ाकर उसका बचाव किया। आज से 1000 साल पहले सन 1026 में जब विदेशी आक्रांताओं ने इस पवित्र ज्योतिर्लिंग पर वार किया था तो उन्होंने सोचा था कि वे भारत की आत्मा को खंडित कर देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे पत्थर की इमारत नहीं है, वे भारत के स्वाभिमान हैं जो विनाश के बाद और भी भव्य होकर उभरता है। आज मैं सोनीपत के युवाओं को बताना चाहता हूं कि जब जब आक्रांताओं ने सोमनाथ की तरफ आंख उठाई तब तब इस उत्तर भारत की भूमि से हमारे गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने
उन्हें धूल चटाई। राजा नागभट्ट को याद कीजिए, जिन्होंने सोमनाथ की फिर से भव्य रूप दिया था। ये हरियाणा के योद्धाओं का ही रथ था, जिसने पश्चिम से आने वाले हमलावरों को सदियों तक दिल्ली की दहलीज पर रोकना का काम किया था। आज सोमनाथ खड़ा है तो उसमें हरियाणा के वीरों का पसीना, खून और संकल्प शामिल है। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ? 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर बैठे कुछ लोगों की मानसिकता गुलामी की ही रही। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडरों पर खड़े होकर संकल्प किया था कि भारत अपनी अस्मिता को फिर से जगाएगा, तब दिल्ली में की गलियारों में बैठे कुछ लोगों को ये लगा कि कहीं भारत का असली रूप स्वरूप फिर से ना जाग जाए। इतिहास गवाह है, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ आने के लिए मना किया था। उन्हें डर था कि कहीं भारत का हिंदू अपनी जड़ों को पहचान ना ले। मैं आज इस मंच से पूछना चाहता हूं, जिस देश की आत्मा सोमनाथ में बसती है, भोलेनाथ में बसती है, उस देश के राष्ट्रपति अपने आराध्य के चरणों में नमन करने क्यों ना जाएं? कांग्रेस की वह सोच आज भी नहीं बदली है। मैं वही लोग हैं जिन्हें हिंदू त्योहारों में प्रदूषण और पिछड़ापन नजर आता है। जो कल सोमनाथ के विरोध में थे, उन्होंने ही राम मंदिर के निमंत्रण को भी ठुकराया। बल्कि इतना ही नहीं, उन्होंने तो भगवान राम के होने का ही परिणाम एविडेंस मांग लिया था। ये वही लोग हैं जिन्हें दशकों तक हमें अपनी संस्कृति पर शर्मिंदा होना सिखाया। आप बताइए, क्या अपनी संस्कृति पर गर्व करना अपराध है? अगर नहीं, तो कांग्रेस के दशकों तक हमने अपराधी जैसा महसूस क्यों कराया गया? लोकतंत्र आज एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है, लेकिन आज हवा का रुख बदल चुका है। सोमनाथ से उठी पुनर्जागरण की ये लहर अब पूरब के बंगाल तक पहुंच चुकी है। भाइयों, बंगाल में जो हुआ वह कोई सामान्य चुनाव नहीं है, वह जय श्री राम के उद्घोष की जीत है। वह उन लोगों की हार है जो दुर्गा पूजा और विसर्जन को रोकने की जुर्रत करते थे। बंगाल की जीत ने साबित कर दिया है कि अब हिंदू जाग चुका है। अब तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। जिस तरह सोमनाथ बार बार खंडित होने के बाद और अधिक भव्य होकर उभरा है, वैसे ही बंगाल में भी एक नया सूर्योदय हुआ। जिस तरह सरदार पटेल ने गुजरात से भारत की एकता को सूत्र पिरोया था, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में बंगाल ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर अपनी मोहर लगा दी है। आज देश के एक चक्रवर्ती नेतृत्व मिला है। श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमारे पास एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो एक हाथ से विकास की का पहिया रखते हैं और दूसरे में विरासत की मिसाल। आज के बुद्धिजीवी परेशान हैं कि मोदी जी मंदिरों में क्यों जाते हैं, क्यों उनका निर्माण कर रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं, मोदी जी केवल मंदिर नहीं बना रहे, वे भारत की उस रीढ़ को मजबूत कर रहे हैं जिसे कांग्रेस ने तोड़ दिया था। आज काशी कॉरिडोर हो या अयोध्या का भव्य मंदिर हो या सोमनाथ का आधुनिक कायाकल्प, ये सब एक अश्वमेध यज्ञ की तरह है जो भारत की सांस्कृतिक रूप का एक सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग इस अश्वमेध के घोड़े को भी रोकने का काम करते हैं समय समय पर, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि हम अपनी शर्तों पे जिएंगे और अपनी परंपराओं पे गर्व करेंगे। अब ये देश सनातन विरोध को बर्दाश्त नहीं करेगा। अपने दशकों तक हिंदू त्योहारों को पिछड़ापन बताया, हमारी परंपराओं का मजाक उड़ाया, लेकिन आज पूरा देश भगवमय होकर खड़ा है। मेरे युवा साथियों, जब सोमनाथ लूट गया था तो केवल सोना नहीं लूटा गया था, हमारा आत्मविश्वास लूटा गया था। 1000 पहले हमने संघर्ष किया और देखा, 75 साल पहले हमने पुनर्निर्माण देखा और आज हम सांस्कृतिक स्वराज देख रहे हैं। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हमें हरियाणा के घर घर तक ये संदेश पहुंचाना है
कि जो सरकार हमारा धर्म और सम्मान करेगी हम उसका साथ देंगे। सोमनाथ का शिखर हमें यही संदेश देता है कि गिरना बुरी बात नहीं है, गिरकर उठना और पहले से भव्य होकर खड़ा होना असली भारत है। आइए हम सब मिलकर इस पुनर्जागरण को की मशाल को और तेज करें, क्योंकि ये संकल्प विकसित भारत का है, ये संकल्प आत्मनिर्भर भारत का है। मेरे साथ हाथ उठाकर जयकारा लगाएंगे, जय सोमनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। बीमारी उम्र देखकर नहीं आती,